हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दिन से बच्चों का डिमांड है कि सर अंग्रेजी बोलने का टिप्स बताओ, कैसे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोले। तो सबसे पहले दो बात आपको सलाह दूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो बोलना चाहते हैं, जस्ट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेजी आप बोलना चाहते हो तो पहले आप अपने को देखो कि भाई आप कितना जान रहे हो, कितना नॉलेज है, क्या स्थिति, प्रेजेंट स्थिति क्या है। मैं आपको आज 3 टिप्स दे रहा हूं, मात्र 3 टिप्स के सहारे अगर आप बारीकी से पूरा वीडियो देख लिया तो इस 3 टिप्स के माध्यम से आपको अंग्रेजी बोलना काफी आसान हो जाएगा। आप इजी वे में आज से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। सबसे पहले चीज, आप अपने मैकेनिज्म समझिए कि आप अपने बॉडी को जानते हो, आप अपने नेचर को जानते हो। सबसे पहला चीज क्या है कि हम लोग स्पीकिंग करने के लिए आपको अपने से मैं परिचय करा रहा हूं। जैसे मान लो यह आपका स्कल है, ये जो है आप इसको फील करो। आप जब समझ जाओगे तो आज से अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका वोकल कॉर्ड है। क्या बाबू? वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड है, यहां से हम लोग आवाज निकालते हैं। ये हो गया टंग, ये हो गया आईज, ये ईयर, और ये आपका हेयर, और इस तरह से आपका लिप्स हो गया। राइट? तो ये आपके सारे पार्ट हो गए। लिप्स है, टीथ है, ये टीथ हो गए। राइट? ये टंग हो गया। राइट? तो ये टंग है, टीथ है, देखो ये टीथ हो गया, टंग, राइट, आईज, ईयर, ठीक है, लिप्स। अब जो भी चीज हम बोलते हैं, आखिर हम लोग क्या करते हैं कि आसपास के माहौल को ढूंढते हैं। तो आप देखो ये आसपास के आपके इन्वायरमेंट है, तो आसपास के लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को सुधारें, और हम लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों से कहते हैं कि मिलकर अंग्रेजी बोला जाए। आपने एक लाइन बोला, वो व्यक्ति चुप हो गया, उसने एक लाइन बोला, आप चुप हो गए। तो ये हमेशा हम लोग समाज में एक दूसरे के साथ बोलने का प्रयास करते हैं और आज तक अंग्रेजी बोल नहीं पाते। अंग्रेजी बोलने की मात्र 3 ही टेक्निक है। अगर आप इस 3 टेक्निक को समझ गए तो अंग्रेजी बोलना आपकी लॉलीपॉप हो जाएगा और आज से अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। बस 3 टिप्स को देखो। पहला टिप्स क्या कहता है? सबसे पहला काम, इस वोकल कॉर्ड के माध्यम से आप अपने कान का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहला काम है कि लिसन का प्रयोग करें। आप कोई भी चीज सुनने का प्रयास करें। जब आप सुनोगे, कैसे सुने सर? तो सबसे पहला ऐसा हेडफोन लीजिए, हेडफोन को यहां लगाइए, और लगाने के बाद कोई भी मोबाइल हो, मोबाइल में आजकल बहुत सारे राज्यसभा टीवी हो गया, बहुत सारे चीज है ना, बीबीसी हो गया, है ना, कोई भी न्यूज चैनल से लगा करके आप उसको सुनने का प्रयास करें। जब आप सुनेंगे तो सुनने से सबसे क्या है, लिसन। जब आप सुनोगे तो बड़ा आंख बंद करके ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर ये क्या बोल रहा है। आसपास के वातावरण से दूर हो जाइए और एक एक वर्ड को, एक एक साउंड को, एक एक लेटर को, एक सेंटेंस को बड़े बारीकी से सुनिए। जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका दिमाग काम करेगा कि भाई किस तरह से कौन सा वर्ड बोल रहा है। तो एक एक वर्ड को आप सुनने का प्रयास करें और एक एक वर्ड को उसके साथ प्रोनाउंस करें। क्योंकि कान बंद हो गया चारों तरफ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि हेडफोन जब लगा लोगे तो आसपास के वातावरण से हट जाओगे और शांति से सबसे पहले सुने। जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो आप साइंटिफिक अप्रोच में दे रहा हूं, जब आप छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले कैसे सिखा था? क्या स्कूल में गए थे? क्या कॉलेज में गए थे? क्या माता पिता सिखलाया था? ना, कोई ने किसी सिखलाया। आप अपने माता पिता को फॉलो किए, जो बोला आप सुनते गए, जिसने जो कहा आप सुनते गए, धीरे धीरे ऑब्जर्व किए, धीरे धीरे पापा मम्मी दादा निकालना शुरू किए, यानी आपने चीजों को एडजस्ट किया। आप पहले सुनने का प्रयास करें, क्योंकि बचपन से आज तक सुनने की आदत लगी है। हम लोग सुनते नहीं, बस अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनने का ध्यान देते। सबसे पहले आज से क्या करना है? सुनना है। तो सबसे पहला काम, लिसन करो। अंग्रेजी सबसे पहले सुनो, जितना सुन सकते हो। ये मत सोचो सर बोलना नहीं आता, मैं तुम्हें बोलना नहीं सिखा रहा, सबसे पहले जड़ पे काम कर रहा हूं। आज से बोलना आ जाएगा। आज से आप काम करो। सबसे पहला काम लिसन। 3 ही टिप्स है। पहला टिप्स लिसन करो, जितना हो सकता है अंग्रेजी आप सुनो, न्यूज सुनो, गाने सुनो, कोई भी स्टेटमेंट सुनो, स्पीच सुनो, अंग्रेजी में कुछ भी हो आप सुनो, पहले सुनने का प्रयास करो। अंग्रेज बनने का प्रयास करने नहीं करो। आप इंडियन हो, इंडियन इंग्लिश बोलो, भारतीय हो, भारतीय इंग्लिश बोलो। क्योंकि अंग्रेजी एक
टंग आपका नहीं है, मदर टंग नहीं है, इसलिए इंडियन इंग्लिश बोलो, फ्री स्टाइल में बोलो, कोई स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा, लिसन करें, अंग्रेजी को मोर एंड मोर सुने। नंबर टू क्या करना है, जब आपने लिसन किया उसके बाद सबसे पहला काम करना है कि सर सुन तो रहे हैं, लेकिन दूसरा काम क्या करो कि आप मार्केट से कोई किताब खरीद लो। राइट, आपने आंख कान का प्रयोग तो कर लिया, क्योंकि अंदर जाने का ही माध्यम है, दूसरा माध्यम है आईज। आप अपनी आंखों से इस किताब को बोल करके पढ़ो, यानी आप रीड करो। रीड कैसे करो भाई, स्पीक। यानी सबसे पहला चीज है, जैसे मान लो एक किताब है, ये डीएसएल का ही बुक है, जैसे मान लो बुक है ट्रिकी वोकैबुलरी, तो आप इसको ले लो और बोल करके पढ़ो। जब आप बोल के, जैसे मान लो इंटीग्रेशन, पॉन, प्रेसिएंट, ब्रीशल, सप्लीकेंट, तो आप बोल करके पढ़ो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जाम, तो आप किस चीज को बोल करके पढ़ो। जब आप बोल करके पढ़ोगे तो वो चीज क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। जब आप बोल कर पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, दिमाग उसको कैप्चर करने का प्रयास करेगा, दिमाग उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। तो हमने क्या कहा, पहले चीजों को सुनना सीखिए, फिर आप चीजों को रीड करें, स्पीक करें, यानी आप बोल करके आप पढ़ो। कितना देर सर, तो लिसन करो कम से कम आधे घंटे, रीड करो, स्पीक कम से कम हाफ एन आवर। तो सुनो, बोलो, पढ़ करके बोलो, तब आप दो काम कर लिए। तीसरा काम करना है वो आप समझिए, और वो है थिंक। जब आप जो पढ़े हो, जो आप सुने हो, उस पर विचार करिए। अपना दिमाग नहीं भाई, हमने राष्ट्रवाद के बारे में सुना, इलेक्शन के बारे में सुना, अब आंख बंद करके उस पर थिंक करिए, विचार करिए कि आखिर क्या सुना हमने, क्या निकल रहा है। कुछ अंग्रेजी में दिमाग आ रहा है, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 21 दिन में होगा। एक दिन से नहीं भाई, बचपन से आज तक कम से कम 2 साल से 4 साल से आप सोच रहे हो अंग्रेजी बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, बट आज तक नहीं बोल पाए ना, कहीं ना कहीं कमी है ना। तो उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। आज ये मत सोचो बोलना है, बस ये सोचो सुनना है। कितनी देर, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना देर टाइम मिलता है बस सुनो। जितना देर टाइम मिलता है देखो अंग्रेजी, कोई भी योजना लो, कुरुक्षेत्र लो, एनसीईआरटी लो, कहानी किताब चंपक ले लो, कोई भी किताब तुम्हारे पास अवेलेबल हो उस किताब को ले लो। अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, आप लेकर के बस 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चिल्ला के पढ़ो, गला फाड़ो। जब गला फाड़ के पढ़ोगे तो आपके अंदर आइडियाज आएंगे। फिर आंख बंद करो, थिंक करो, सुनो, थिंक करो, स्पीक, रीड करो, थिंक करो। तो दोनों पॉइंट से क्या नहीं हुआ, थिंक करो। जब 3 पॉइंट आपका हो जाएगा तो यहां से वोकल कॉर्ड, जब आप बोलोगे तो ये वोकल कॉर्ड एडजस्ट होगा। यहां पे कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर एडजस्ट करेगा कि भाई किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यहां से क्लियर होगा। तो इस चीज को आप गला फाड़ोगे, चिल्ला चिल्ला बोलोगे, तब आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, ये लिप्स एडजस्ट होगा, ये टंग एडजस्ट होगा, ये टीथ एडजस्ट होगा, और आंख इंग्लिश को देखना पसंद करेगा। और ये माइंड जो है, ये माइंड में अंग्रेजी के वर्ड, अंग्रेजी के फ्रेम हिंदी के जैसा ही एडजस्ट होने का प्रयास करेगा। आधे भाग में हिंदी और आधे भाग में इंग्लिश अपने आप में एडजस्ट करेगा, और फिर माइंड में 2 बॉक्स बन जाएगा और ऑटोमेटिक यहां से फिर निकलना शुरू होगा। और चौथा पॉइंट आपका, ये 3 पॉइंट मेन हो गया। अब इस तीनों पॉइंट का जो जड़ है वो है स्पोकन, यानी यह जो 3 पॉइंट आपने कर लिया, फिर आपको अंग्रेजी बोलना आ गया समझो। क्योंकि सभी में क्या किया, लिसन किया, दूसरा क्या किया, रीड किया, तीसरा क्या किया, स्पीक, यानी आपने थिंक किया, और फिर आप क्या हो गया, स्पोकन। अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को जब हम करते हैं तो उसके जड़ पे हिट करते हैं। हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग वाला क्या करेगा, आए भाई खड़ा होकर बोलना शुरू करो, ऐसे अंग्रेजी नहीं आएगा बोलनी। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लोग बोलते हैं कि बियर पी लो, अंग्रेजी निकलेगा ना। बियर पीने से, दारू पीने से अंग्रेजी नहीं निकलेगा। आपको अंग्रेजी बोलना है तो जड़ पे काम करो, जिस चीज में समस्या है उस चीज को हिट करो। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेजी बोलना है तो आसपास के माहौल अंग्रेजी का बनाओ। माहौल कहां से लाएं, आप नहीं बोलते, किसी दूसरे को कहां से बुलवाएंगे। सबसे पहला चीज है माहौल नहीं मिलेगा, दारू पीने से नहीं होगा, होगा कैसे, जड़ पे काम करने से। मेरे दोस्त, सबसे पहले जड़ पे काम करो, सुनो, बोलो, अगर जरूरत पड़े तो लिख भी सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट समझो, लिसन, रीड एंड थिंक, फिर आपका स्पोकन तैयार हो जाएगा। और फिर आप आज से
कितने दिन करना है सर? कम से कम करना है 2 से 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इंग्लिश के सेंटेंस आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, अब एक पॉइंट दे दिया, अब इसके साथ एक पॉइंट बोनस दे रहा हूं, उस बोनस को समझिए आप। जब आपके पास इतना कला आ जाए कि आप पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो, तब अगला काम करना है छोटे छोटे सेंटेंस नहीं, छोटे छोटे वर्ड बोलने का प्रयास करो। घर में आप कहते हो मम्मी चम्मच देना, तो चम्मच नहीं स्पून मांगो। कटोरी देना वाउल कहो, प्लेट्स कहो। तो जब आप चेयर्स कहो, कुर्सी मत कहो, चेयर्स कहो। तो जब आप अंग्रेजी के छोटे छोटे वर्ड्स प्रयोग करोगे, है ना, इंटीग्रेशन का प्रयोग करो, गवर्नमेंट का प्रयोग करो, है ना, पेन का कलम मत मांगो, पेन मांगो, घड़ी मत मांगो, वॉच मांगो। तो इस तरह से चश्मा नहीं कहो, स्पेक्टेकल्स कहो। तो जब आप छोटे छोटे वर्ड्स का प्रयोग करोगे, सब्जी ना बोल करके वेजिटेबल्स बोलो, स्पून बोलो, तो जब छोटे छोटे वर्ड्स प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे वो वर्ड्स अपने आप वोकल कॉर्ड में एडजस्ट हो जाएगा और फिर आपका अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी और आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप बताइए मुझे कमेंट करके ये वीडियो कैसा लग रहा है। और उसके साथ साथ बच्चे, पूरे भारत में अंग्रेजी सबकी जरूरत है, पूरे भारत में बच्चों की मदद करिए और हर बच्चों को टिप्स दीजिए ताकि हर बच्चा अंग्रेजी आसानी सीख सके। अंग्रेजी आपको जड़ से समाप्त करना है, अंग्रेजी की समस्या जड़ से दूर करनी है, तो मिल करके काम करेंगे। मैं टिप्स देता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं। स्पोकन का हमने और भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं इस चैनल पे, तो आप इसको देखिए और सर्च करिए स्पोकन के लिए। और मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।